अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था वो आपके पास था वर्नियर कैलिपर एज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आज हम जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, बट इट इज़ मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर एंड इट इज़ स्क्रू गेज। What is screw gauge? It is a length measuring instrument which has least count approximately equals to 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, क्योंकि ये लीज काउंट आपके पास वर्नियर कैलिपर से छोटा है, सो आपके पास जो एक्यूरेसी है इस इंस्ट्रूमेंट की वो ज़्यादा है वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में। इट मींस इट इज़ मोर प्रिसाइज्ड, या आप कह सकते हैं एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर। तो स्क्रू गेज आपके पास कुछ इस तरह का नज़र आता है अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो। अच्छा, स्क्रू गेज के अंदर जो इम्पोर्टेंट आपके पास पॉइंट्स हैं या इम्पोर्टेंट आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक है आपके पास मेन स्केल, और हर वो स्केल मेन स्केल होता है जो बेसिकली फिक्स्ड होता है। तो क्योंकि ये स्केल फिक्स्ड है, मूव नहीं करेगा, तो इसी वजह से ये मेन स्केल है। ओके, इसी के ऊपर एक और स्केल है जिसमें डिविजन्स आपको नजर आ रहे होंगे, सही है, ये वाले डिविजन्स। तो ये स्केल कहलाता है सर्कुलर स्केल। जैसे वर्नियर कैलिपर के अंदर आपके पास एक स्केल था मूवेबल स्केल, तो वो लीनियरली मूव कर रहा था मेन स्केल के ऊपर, वैसे ही आपके पास यहाँ पे सर्कुलर स्केल रोटेट करेगा मेन स्केल के ऊपर। इसका मतलब ये भी आपके पास मूवेबल स्केल है एक तरह से। तो ये हो गया आपके पास मूवेबल स्केल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, जैसे कि ये आपके पास नॉब कहलाती है। इसी नॉब से आप स्क्रू गेज को रोटेट करते हैं ताकि वो ओपन हो सके या आपके पास क्लोज हो सके। ये आपके पास कहलाता है फिक्सिंग, ये आपके पास फिक्सिंग रॉड्स हैं। ओके, यानी इन्हीं के दरमियान आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसको आपने प्लेस करना है। ओके, खैर इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चार चीज़ें अगर आपको पता है, इवन कि आपको सिर्फ ये दो चीज़ें भी पता हैं जिसमें सर्कुलर स्केल और मेन स्केल शामिल है, तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि आप मेजरमेंट कर सकते हैं, इसमें से जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमें जो काम करना है सबसे पहले, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जैसे ही आपके पास आता है तो आपने पहला काम क्या करना होता है, उसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए अगेन मैं इसी इंस्ट्रूमेंट का, इसी डायग्राम का सहारा लेता हूँ एंड देन मैं आपको समझाता हूँ कि लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाए। ओके, हमें अब जो फाइंड आउट करना है वो है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो
वर्नियर कैलिपर की तरह इसमें भी आपके पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का। वो क्या है? लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच स्क्रू ऑफ स्क्रू गेज divided by total number of divisions on सर्कुलर स्केल। ओके, तो दो चीजें आपको चाहिए होंगी। पहला है पिच ऑफ द स्क्रू। ओके, तो यहां पे आपको फर्स्ट टाइम एक और नई चीज पढ़ने का मौका मिला है। तो पिच ऑफ द स्क्रू क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो पिच ऑफ स्क्रू बेसिकली आपने नॉर्मल स्क्रू देखा होगा, जैसा कि आपके सामने एक स्क्रू अभी आपको नजर आ रहा होगा। तो ऐसे ही स्क्रू एक आपके पास स्क्रू गेज के अंदर भी मौजूद है और वो बहुत फाइन पिच वाला है। तो ये पिच का क्या मतलब है? तो आप नॉर्मली कोई भी स्क्रू पिक करें और आप देखेंगे कि उसके ऊपर ये थ्रेड्स बनी हुई हैं, आपको ये नजर आ रही होंगी ये थ्रेड्स इसको आप नॉर्मल आम जबान में चूड़ियां भी कहते हैं कि ये जो स्क्रू के ऊपर चूड़ियां बनी हुई होती हैं, इसको भी आप रिजेंबल कर सकते हैं, इसको ही यूज कर सकते हैं अपने माइंड में इसको रखने के लिए। सेम ही चीज़ है। तो बेसिकली आपके पास दो कंसेक्यूटिव में किसी भी दो एक के बाद दूसरी आने वाली पिच के दरमियान का जो डिस्टेंस निकालता हूं, एक्स कह दूं, पी कह दूं, टी कह दूं, तो दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के दरमियान में आने वाला डिस्टेंस कहलाता है पिच ऑफ स्क्रू। सही है, और यही इसकी डेफिनेशन भी है। द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive threads of screw is called pitch। ओके, तो पिच का क्या मतलब हो गया? दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, उनके दरमियान में जो फासला है, वो पिच ऑफ स्क्रू कहलाता है। तो जब भी आप स्क्रू को टाइट करने की कोशिश करते हैं या लूज करने की कोशिश करते हैं, तो होता यह है कि वो पिच बाय पिच अंदर की तरफ, यानी जिस चीज में आप उसको फिक्स करना चाह रहे हैं, और पिच बाय पिच बाहर की तरफ, या जिस चीज से आप उसको पुल आउट करना चाह रहे हैं, वो निकलना शुरू हो जाता है। ओके, तो पिच ऑफ द स्क्रू बहुत लाजमी होता है किसी भी स्क्रू की स्पीड को देखने के लिए कि वो कितने तेजी से दीवार के अंदर जाएगा या कितने तेजी से दीवार से बाहर आएगा। ओके, तो स्क्रू अगर बड़े पिच वाला होगा तो आप देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी वो दीवार के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। रीजन क्या है? वो बहुत जल्दी जल्दी बड़े बड़ी डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और अगर बहुत फाइन पिच वाला होगा, स्मॉल पिच वाला, तो बहुत स्लोली स्लोली जाएगा। रीजन क्या है? उसकी डिस्प्लेसमेंट दो थ्रेड्स के दरमियान में बहुत कम है, जिसकी वजह से होगा क्या? तो सिंपल है कि उसमें आपके पास बहुत स्लो 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 फिक्स होगा, या बहुत स्लो 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 वो बाहर आएगा। ओके, बात समझ में आई आप लोगों के? तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका कनेक्शन स्क्रू गेज से कैसे है, ये समझ में आ गया कि क्योंकि स्क्रू गेज का नाम ही स्क्रू गेज है, इसको आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। तो उसको क्यों कहते हैं, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो अब सबसे पहला हमारा काम होगा पिच ऑफ द स्क्रू गेज निकालना। बहुत सारे तरीके हैं इसके। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे कहा जाए पिच ऑफ स्क्रू गेज निकालें, तो बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि आप मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या निकाल लें? मेन स्केल का
लीस्ट काउंट, और ये वैसे ही निकलेगा जैसे आपने सिंपल स्केल के लिए निकाला था और वर्नियर कैलिपर के अंदर मेन स्केल के लिए निकाला था। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्केल है ये मेन स्केल है। ओके, तो जब मेन स्केल आपके पास, इसका मुझे लीस्ट काउंट निकालना होगा, तो मैं इसके किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ लीस्ट काउंट निकालने के लिए। सिंपली आप देखें कि इसका जो ये पहला डिजिट है वो 0 है, सही। और मेन स्केल के लिए हम क्या करते हैं, 0 के बाद आने वाला जो अगला डिजिट है वो कौन सा है। तो हम बेसिकली पिच निकालने का पहला तरीका हमारे पास क्या है कि मैं लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल निकाल लूँ। तो पहले आपके पास 0 के बाद आने वाला पहला डिवीजन आ जाएगा, एंड देन उनके दरमियान कितने डिवीजन्स हैं वो आपने लिखने हैं। तो कितने डिवीजन है भाई, आपको कितने नज़र आ रहे हैं? तो एक तो आप ऊपर की तरफ काउंट कर रहे होंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिवीजन है अगर मैं 0 को काउंट ना करूं तो 5 डिवीजन वाला भी आपके पास स्क्रू गेज होता है। लेकिन जो अभी मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वो बेसिकली 10 डिवीजन वाला है। रीज़न क्या है कि 5 डिवीजन ऊपर भी हैं और 5 डिवीजन नीचे भी हैं। अगर आप गौर करें तो ये डिवीजन नीचे भी डले हुए हैं। तो नीचे डले हुए डिवीजन कुछ इस तरह से हैं कि हर नीचे वाला डिवीजन ऊपर वाले डिवीजन, 2 डिवीजन्स के बीच में है, सही है। किस तरह से, तो ये देख लीजिए, जैसे कि ये लाइन है, ऊपर आपके पास ये 5 डिवीजन आ गए 0 के बाद। नीचे वाले जो डिवीजन है, हर 2 डिवीजन के बीच में एक नया डिवीजन, यानी 0 के बाद 1 आता है, बट 0 और 1 के बीच में आपके पास 0 और 1 के बीच में आपके पास एक नया डिवीजन नीचे की तरफ डला है, विच इज कॉल्ड 0.5। इसका मतलब हर 2 डिवीजन्स के बीच में जो एक नया डिवीजन है उसमें वो 0.5 का है। ओके, यानी कि 1 के बाद आ जाएगा 1.5 नीचे, फिर 2 ऊपर होगा तो 2.5 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से मिलाकर टोटल डिवीजन कितने बन गए मेरे पास, 10। तो अगर मैं लीस्ट काउंट निकाल लूं तो मेरा लीस्ट काउंट आता है 0.5। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर यूनिट क्या होना चाहिए। तो बेटा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आपके पास मिलीमीटर्स में होता है हमेशा। तो मैंने जो 0.5 निकाला है ये मिलीमीटर्स में निकाला है, सही है। तो इसका आंसर है 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, सही। इसका तरीका है आपके पास, इसको डिवाइड कर दीजिए 10 से। जैसे ही आप 10 से डिवाइड करेंगे 0.5 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 0.05, ओके, सेंटीमीटर। तो ये वाली बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर एंड मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर प्रीवियस वीडियोस में। तो आप चेक कर सकते हैं ये कैसे होता है। तो जैसे ही आप लीस्ट काउंट निकाल चुके होंगे तो बेसिकली आपने क्या निकाल लिया, पिच ऑफ स्क्रू। यही पिच ऑफ द स्क्रू है, ओके। एक तरीका तो आपके पास ये रहा, एक तरीका तो आपने सीख लिया कि मैं लीस्ट काउंट निकालकर बड़ी आसानी से पिच ऑफ स्क्रू निकाल सकता हूं। एक और तरीका है जिससे आप लीस्ट काउंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये प्रेफर करता हूं बच्चों को कि आप ऐसे ही निकालें। सिर्फ आपने यहाँ पे सर्कुलर स्केल की रीडिंग पढ़नी है कितनी है। या तो ये 50 डिवीजन हो सकते हैं या फिर 100 डिवीजन्स। नॉर्मली हमें 2 ही तरह के स्क्रू गेज दिए जाते हैं, जिसमें 50 डिवीजन हो या फिर 100 डिवीजन। तो अगर आपके पास 50 डिवीजन वाला सर्कुलर स्केल है स्क्रू गेज का, तो 100% उसकी जो पिच होगी वो 0.05 सेंटीमीटर होगी। यानी अगर मिलीमीटर में निकालूं तो 0.5 मिलीमीटर। ऐसे ही अगर 100 डिवीजन वाला सर्कुलर स्केल है स्क्रू गेज का, तो उसका लीस्ट काउंट या कह सकते हो उसकी पिच आपके पास 0.1 सेंटीमीटर होगी, और मिलीमीटर में कह सकते हैं 1 मिलीमीटर। ये फिक्स बात है और एमसीक्यू में लिखने के लिए बहुत आसान ट्रिक है।
आपके पास अगर आपको एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि आपके पास 50 डिवीजन वाला स्क्रू गेज है तो कैसे निकालोगे पिच, तो कैसे कैसे भी निकालें बट आंसर आपको पता चल जाएगा। फॉर 50 इट इज 0.5 मिलीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर, एंड फॉर 100 इट इज 0.1 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर। तो ये था दूसरा तरीका पिच निकालने का। सो ओवरऑल आपके पास मैंने दो तरीके आपको समझाए पिच फाइंड आउट करने के। एक और तरीका है जो एक्सपेरिमेंटल वे कहलाता है फाइंड आउट करने का, मैकेनिकल वे, वो मैं अभी फिलहाल यहाँ नहीं सिखा रहा। इन फ्यूचर में अगर कोई प्रैक्टिकल की वीडियो डिज़ाइन करूँगा जिसमें आपको मैं खुद से स्क्रू गेज को रोटेट करके दिखाऊंगा रिकॉर्ड करके, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत यहाँ पे मैं कुछ करूँ और देन आपको समझाऊं। तो बेहतर है कि उसके लिए हम किसी और लेक्चर का सहारा लें। फिलहाल मुझे तो अब पिच निकालनी है, तो पिच तो मैं निकाल चुका हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो सर्कुलर स्केल है ये आपके पास 50 डिविजन्स का है, तो 50 डिविजन्स के होने की वजह से 0.05 सेंटीमीटर का होगा, और डिविजन्स पहले ही पता था मुझे 50। तो जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। एक आसान सी बात और समझाऊं, बड़े मज़े की बात है कि चाहे आपके पास 50 डिवीजन वाला हो या 100 डिवीजन वाला, अगर 100 डिवीजन होगा तो 0.1 होगा, दोनों का लीस्ट काउंट सेम ही आता है। ये बड़े मज़े की बात है। यानी अगर आपसे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट पूछा जाएगा तो आपको पता है सर, चाहे 50 डिवीजन हो या 100 डिवीजन हो, आपको आंसर 0.001 सेंटीमीटर ही मिलना है। ओके, तो ये आज का जो टॉपिक था मेरा इस वीडियो का खास तौर पे, वो था आपके पास स्क्रू गेज के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, जो कि मैं यहाँ पे अब इसको वाइंड अप करता हूँ। होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। प्लस अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछें, मैं ज़रूर उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, thank you and Allah Hafiz.